जो अपना बलोचिस्तान से खवातीन आई थी जो अपना इस्लामाबाद में, उन्होंने बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट किया, मगर पुलिस ने जो उनके साथ ज्यादती की, उनको गलों से पकड़ा और बड़े गलत किस्म के जो तौहीन आमेज़ा गुफ्तगू और उनके साथ की गई, जिस पर हम देखते हैं कि अहमद मीर साहब जब उन पर अपना एंट्री डालते हैं तो वो पुलिस वालों के ऊपर उसी तरह से वापस उनके ऊपर उसी तरह अल्फाजी उनको वापस देते हैं कि आप लोग भी बकवास कर रहे हैं। बड़ा वो जबरदस्त, यानी अहमद मीर साहब ने जो पुलिस का और हक और सच के साथ खड़े होकर जो उधर इस्लामाबाद में मुकाबला किया है, बेसिकली देखिए आमिर मीर साहब को भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने कम से कम हक और सच के साथ खड़े होकर उन मजलूम खवातीन की जिनके भाई बेटे गायब हैं, आपने एक मुबे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत अदा किया और पूरी ओवरसीज कम्युनिटी आपको सैल्यूट पेश करती है कि आप अभी हक और सच के साथ खड़े हैं और आप अपना हर वक्त जो बात भी करते हैं, अब ओवरसीज कम्युनिटी भी आपकी बात बड़े ध्यान से सुनती है। हालांकि मंसूर अली देखें वो बिल्कुल गलत बातें करता है, कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और हमद अली मीर ने जो इन लड़कियों का, बलोची लड़कियों का जो साथ दिया है और वो जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी, उसके बाद उनको पकड़कर उन्हें जेल में डाला, भी छोड़ दिया, मगर जो पुलिस वाले ने उनके साथ बदजुबानी की, उसका जो जवाब हमद मीर साहब ने बड़ी दलेरी के साथ इस्लामाबाद में खड़े होकर उसी वक्त उसको दिया। उस पर पूरी ओवरसीज कम्युनिटी हमद मीर साहब को खराज तहसीन पेश करती है कि आपने ये जो मुबे वतनी का सबूत पेश किया है। पूरी कौम, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी ने वो क्लिप आपका देखा, सुना और लोगों ने बताया जी कि अहमद मीर साहब माशाल्लाह मुबे वतन है, अपनी बहन माओ बेटियों के साथ खड़े हैं जो बलोचिस्तान से आई हैं और उन्होंने पुलिस वालों को उनके साथ भी ज्यादती नहीं करने दी। हालांकि आपको पता है कि ये जो पुलिस वाले गुलू भट्ट आए थे, ये मरियम नवाज ने भेजे थे और मरियम नवाज की पीछे से बड़ा उनको जबरदस्त किस्म के ऑर्डर थे कि आप इन माओ बहनों बेटियों पर तशद्दुद करें, ये जितनी भी हैं इनको मारें और इनको इधर से भगा दें, नहीं तो इनको पकड़कर जेलों में डाल दें। ये बड़ा उनको ना, उन्होंने पीछे से जो है ना अपना बड़ा प्रेशर डाला हुआ था मरियम नवाज ने। मगर पुलिस वाला जब आता है तो वो देखता है कि इधर सुहेल जफर अपना चट्टा साहब हैं, जो उनकी भी पीछे से कमांड थी कि आप इन औरतों को पकड़ लें, इन पर तशद्दुद करें। मगर हमद मीर साहब ने उनकी सारी प्लानिंग खत्म कर दी और शेर की तरह उनके सामने खड़े होकर इन लोटों को, इन गुलू भट्टों को भगा दिया और उन औरतों को वो जो पकड़ कर ले गए थे उनको छिड़वाने में भी उन्होंने मीडिया पर काफी जो है ना उनकी हेल्प की। और उस पर हम बड़े मशहूर हैं अहमद अमीर साहब के। और जो अपना मरियम नवाज जो अपनी माओ बहनों बेटियों के साथ इस तरह की ज्यादती कर रही है, बार बार मरियम नवाज को पैगाम देते हैं कि आप ऐसी हरकत करनी छोड़ दें, क्योंकि आपको पता है कि आपकी हुकूमत नहीं चल पाएगी, फिर आप उधर से लंदन भागने की कोशिश करेंगे। इधर भी अरशद शरीफ का मर्डर हुआ है, आप पर अभी भी केस उसी तरह का पड़ा हुआ है और उसका फैसला अभी नहीं आया, और जैसे ही आएगा तो फिर आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो आप भी जरा थोड़ा सा ना अपना हाथ ढीला रखें। कभी आप शेर अफजल मरवत के ऊपर ज्यादती करवाते हैं, अभी आप बलोचिस्तान की लड़ाई पर ज्यादती करवा रही हैं, अभी आपने अपना चौधरी प्रलय की वाइफ के कागजात नामजदगी जो थे वो पुलिस वाले लेकर भाग गए। पुलिस को भी ये अपना पैगाम देते हैं कि आप अपने अदारों को मजबूत करें, ना कि आप इन अपना चोरों डाकुओं और ये जो करप्ट माफिया सियासतदान है आप इनके तलवे चाटें और गरीब अवाम के ऊपर जुल्म करें। और जो सियासी पार्टीज हैं उनकी बेगमात अगर जाती हैं तो आप उनसे भी कागजात ले लेते हैं। तो इस तरह का जो काम है आपके लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि जैसे ही हुकूमत चेंज होगी, इमरान खान साहब आएंगे तो फिर आप लोग बोलेंगे जी हमें बड़ा प्रेशर था, खान साहब हम तो नहीं करना चाहते थे, मगर हमारे ऊपर भी बड़ा प्रेशर था तो हमें ये करवाया गया। तो फिर आपकी भी बात नहीं मानेंगे। आप अपने दायरे को मजबूत करें और आप आइन और कानून के साथ चलें। यही पैगाम हम इंशाल्लाह ताला अपना चीफ ऑफ स्टाफ अपना सैयद आसम मुनीर साहब को, फैसल नसीर और नदीम अहमद अंजम को भी देते हैं कि आप भी अपने आप को ठीक करें। कोई जरूरत नहीं आपको सियासी पार्टियों में मुदाखलत करने की, कोई जरूरत नहीं आपको। आप अपना बस ठीक है एस्टेब्लिशमेंट के आप चीफ हैं, आप अपनी आर्मी को, अपने दायरे को मजबूत रखें, इनको छोड़ दें, इनको सुप्रीम कोर्ट तक छोड़ दें, इनको अपनी लड़ाई खुद लड़ने दें। आप जितनी मुदाखलत करेंगे लोग उतनी ज्यादा बातें करेंगे, क्योंकि अभी पूरी ओवरसीज कम्युनिटी और पाकिस्तानी का फोकस आप हैं। चाहे आप कुछ भी कर लें, लोग यही सोचेंगे कि ये जी जनरल आसम मुनीर साहब करवा रहे हैं, जी अपना फैसल नसीर करवा रहा है या नदीम अहमद अंजम करवा रहा है। तो इस तरह के जो हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं उस पर आप भी थोड़ा सा खिताब करें जी हमारा लेन देन नहीं, अगर कुछ मुदाखलत हुई भी है तो वो क्यों हुई है, उसके अलावा आप पीछे हट जाएं। इन पार्टियों को खुद ही आपस में बैठकर मशावरत करने दें, मुज़ाकरत करने दें और इमरान खान साहब को भी बाहर आने दें। वो बाहर आएंगे तो आपको भी फायदा है, अगर आप उनको अंदर रखेंगे
तो आपको भी नुकसान हो रहा है, आपको ये तो पता चल चुका है। तो ये नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है, छोटा सा नुकसान नहीं है। क्योंकि आप कहते हैं जी हम एटमी ताकत हैं, तो फिर काम भी हमें वही करने पड़ेंगे जो हम, अगर एटमी ताकत है तो हमें सबूत पेश करना पड़ेगा कि हम एक ताकतवर कंट्री हैं। मुश्त का बुरा हाल है तो वो क्यों है वो भी आपको पता चल चुका है कि डॉलर की जो इधर से अपना अफगानिस्तान की तरफ जाता था वो ब्लैक मार्केट में वो भी आपने पकड़ लिया। इसी तरह काफी चीजें जो आपको पता है कि स्मगलिंग हो रही थी वो भी आपने स्टॉप की। कुछ अच्छे भी काम भी किए, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को भी आप छुड़वा कर साथ ले आते तो फिर और अच्छा काम हो जाना था। मगर काफी नेगेटिव भी काम हुए हैं जो अपना कौम और आवाम और ओवरसीज कम्युनिटी आपके आगे सवालात करती है और मुझे पूछती है जी कि आप जनरल आसम मुनीर साहब के आगे सवाल करें जी, सैयद तस्लीम हैदर साहब और फैसल नसीर के आगे और नदीम अहमद अंजम से पूछें जी कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं। आखिर पीटीआई ही पार्टी जो है इसको ही क्यों आप दफनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब तो अंदर थे, तो चलें जी अगर आप समझते हैं आप कुछ लोगों के आपके पास सबूत हैं तो आप लाइव उनको ट्रायल करें, अवाम को सबूत दिखाएं, तो फिर जो है अवाम भी आपकी बात मानेगी। तो अगर आप इस तरह जबरदस्ती एक्शन लेंगे और जिन लोगों ने इनमें मुदाखलत नहीं की उन पर भी आप जुल्म और ज्यादती करेंगे तो फिर पूरी कौम जो है ना डेफिनेटली वो सोचेगी कि हमारे साथ शायद जर्नैल जो है वो सरासर ज्यादती कर रहे हैं। और ये हम चाहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है किसी तरीके से खत्म होना चाहिए। क्योंकि इमरान खान साहब का भी पैगाम है हडियाला जेल से पूरी ओवरसीज कम्युनिटी को कि मेरे जो एस्टेब्लिशमेंट आर्मी है उनके खिलाफ किसी ने कोई ऐसा किसी किस्म का कदम या बयानबाजी नहीं करनी, बल्कि मैंने अपने इदारे को मजबूत करना है। तो ये बड़ा देखें जबरदस्त चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब का पैगाम है और हम भी सब इस पर अमल करते हैं और आपको भी जनाब सलूट पेश करते हैं कि आप ठीक हो जाएं और अपने इदारों को मजबूत करें और इन चीजों से पीछे हट जाएं। क्योंकि ये चोर डाकू जितने भी इधर से चले गए हैं, चाहे वो आप उनको लेके गए हैं ये जो खुद भी गए हैं, तो फिर आपको भी पता है कि इनको कौम मानने को तैयार नहीं और ये बुरी तरह हारेंगे इंशाल्लाह ताला। और अभी आप इनकी लाशों को दफना दें क्योंकि ये दफन करने के लायक रह गए हैं, इनके पास कोई वोट नहीं है, ना तो कोई मरियम के नवाज है। मरियम भी आपको पता है सनम जुवैद के आगे आगे भाग रही है और सनम जुवैद मरियम नवाज का पीछा कर रही है कि आप किस हल्के से जाकर खड़ी होती है तो मैं भी उधर पहुंचू। अब मरियम भाग चुकी है, मरियम आगे आगे भाग रही है और बता रही है कि किसी कोई भी इलेक्शन कमीशन का कोई आदमी या कोई भी हल्का ये ना बताए कि मैं किधर से खड़ी हो रही हूं, क्योंकि अगर पता चल गया तो सनम जुवैद उधर पहुंच जाएगी। ये तो इस पार्टी का हाल है। नवाज शरीफ भी छुपता फिर रहा है, इसी तरह शहबाज शरीफ भी छुपता फिर रहा है। आसिफ अली जरदारी ज़ाहिर है उसके पास सिंध है, उसने सिंध संभाला हुआ है। तो आप लोग जो है अपना पूरा पाकिस्तान संभाल कर बैठे हुए हैं। तो केपी के जो है वो ऑलरेडी आपको पता है कि अपना खान साहब के पास है, तो पंजाब भी खान साहब के पास है, तो बलूचिस्तान में भी आपने देख लिया खान साहब के पास है। पार्टी बहुत बड़ी है। तो आप इंशाल्लाह ताला बार बार आपके आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये काम छोड़ दें, इन सियासी पार्टियों से आप मेहरबानी करें, पीछे हट जाएं, इनको खेलने दें, मगर आप इनको आइन और कानून के मुताबिक इनको हुक्म जारी करें, ना कि आप एक पार्टी के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डालें कि बस इसको खत्म ही करना है। कभी इसको पकड़ लिया, कभी उसको पकड़ लिया, कभी इस पर केस बना दें, उस पर बना दें, बल्कि इस पर देखें कि जो जैली केसेस बने हैं उनको खत्म करें और इमरान खान साहब को बाहर आने दें। इंशाल्लाह ताला यही इमरान खान साहब आप सबकी इज्जत भी वापस लाएंगे, पूरी कौम को साथ लेकर खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। और आप देखेंगे कि किस तरह हमारी जो स्टैब्लिशमेंट पाक आर्मी है उसका मोराल इंशाल्लाह पहले भी आई है, उससे भी ज्यादा इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। इसलिए आपको पैगाम देते हैं जी चीफ ऑफ आर्मी साहब को कि आप जनाब मेहरबानी करें, जनरल आसिम मुनीर साहब, आप डॉक्टर आफिया को भी लाएं और खान साहब को भी बाहर निकालें। तो इसमें हम सब की बुलाई भी है। तो इंशाल्लाह चोरों डाकुओं को कोई भी मानने को तैयार नहीं है और आप भी इंशाल्लाह ताला देख लें 6 महीने हुकूमत देकर, वैसे ही इनको दे दें, नोटिफिकेशन जारी कर दें, इनको बोलें कि आप हुकूमत करें। उसके बाद देखें कि नवाज शरीफ क्या करते हैं। आप ये देखें कि 120 बिलियन डॉलर इन्होंने लिया है। तो आप बता सकते हैं कि वो किधर यूनिवर्सिटियां बनी हैं, किधर वो स्कूल और कॉलेजेस बने हैं, किधर वो रोडें बनी हैं, कौन से जो उधर अपना शौकत खानम के लेवल के हॉस्पिटल्स बने हैं। 120 बिलियन डॉलर जो है वो किधर गया? आप इसका तो पहले इनसे जवाब लेना, वो है किधर? काकड़ साहब कहते हैं जी कि 30 बिलियन आ गया जी, किधर है? बताएं किधर लगाया? बहुत बड़ा सवाल है, पूरी कौम सवाल करती है, पूछती है कि इतने पैसे से तो इस पाकिस्तान किसी जगह पर बता दे कि इधर हमने लगाया तो हम मान जाएंगे। ग्वादर में लगाया है, बलोचिस्तान में लगाया है, पंजाब में लगाया है, केपी के में लगाया किधर है? आप वो पैसा बताएं तो सही। कहीं कोई बता दें जी कि हमने इस पैसे से ये चीज बनाई है तो हम उसका सर्वे करवा लेते हैं उसी वक्त। पैसा किधर है? पैसा किधर है? आने वाली 4 पीढ़ियों के ऊपर, नस्लों के ऊपर भी कर्जा चढ़ चुका है और पैसा ये खा गया सब मिलकर। और आप देख रहे हैं जी कि बस इमरान खान साहब को अंदर कर दें, फरागोगी के केसेस इन पर डाल दें। फरागोगी के साथ इमरान खान साहब का क्या लेना देना? वो तो अपना ताहिर गुजर साहब की वाइफ है, उनके पास पहले ही पैसा है। तो इमरान खान साहब का उनकी करप्शन के साथ तो कोई वास्ता नहीं है। इमरान खान साहब का तो
किसी की करप्शन के साथ कोई वास्ता नहीं है। इमरान खान साहब का जंगीर तरीन की करप्शन के साथ कोई वास्ता नहीं है। इमरान खान साहब का अलीम डार की करप्शन के साथ किसी किस्म का कोई तल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब तो अपनी जात का जवाब दे रहे हैं और आप सबको उनकी जात का पता ही है कि बेकसूर है और उन ऊपर जितने केस भी बने हुए हैं वो भी जाली हैं। सिर्फ और सिर्फ 8 फरवरी तक उनको इलेक्शन से पीछे हटाने के लिए ये सारे अपना इकदाम किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से भी इमरान खान साहब को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए, उनके कैंडिडेटों को ना खड़ा होना दिया जाए और किसी तरीके से भी इतना मार कुटाई जुल्म उनको पकड़ धकड़ करो कि लोग खुद ही भाग जाए। मगर फिर भी देखें जो अपना पाकिस्तानी है वो जाते हैं, जाकर अपना कागजात नामजदगी जमा करवाने की कोशिश करते हैं, आगे से इनके गुल्लू बाटे बैठे होते हैं वो कागजात लेकर भाग जाते हैं। तो उनको भी पकड़ना चाहिए, उनके ऊपर भी आप कुछ बात करें ना। अब जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं वो तो बेचारे अंदर बैठकर ही फैसला कर सकते हैं। जैसे कि अपना निसार साहब थे जो अपना चीफ जस्टिस देखे तो उनकी गाड़ी के करीब भी धमाका हुआ। यानी जजों को भी डराया गया है कि अगर आप गैर आईनी फैसले नहीं देंगे तो हम आपको भी उड़ा देंगे। ये तो पाकिस्तान की सूरत हाल है। और आप कहते हैं जी कि अपना मुर्शिद का बुरा हाल है। मुर्शिद तो परवेज मुशर्रफ साहब ने ठीक की थी, उसके बाद इन्होंने दोबारा लूटा। अगर ये इतने अच्छे होते तो परवेज मुशर्रफ साहब इनको क्यों उधर से निकाल देते। ये सारी चीजें सोचने वाली हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपको बार बार पैगाम देते हैं कि आप इन सियासी जमातों से पीछे हट जाएं, इन चोरों डाकुओं को बिल्कुल खुला छोड़ दें और खान साहब को भी बाहर निकालें। खान साहब बाहर आएंगे तो इन सब की वैसी मौत हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।